हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआईएस विद साहिल। मैं हूं साहिल और आज से हम जियो स्पेशल साइंस एंड जीआईएस की कंप्लीट जर्नी शुरू करने वाले हैं। इस कोर्स में हम सिर्फ डेफिनेशन या सॉफ्टवेयर या बटन्स या इन सब की कोई भी डेफिनेशंस याद नहीं रखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि रियल लाइफ में हम जीआईएस को, जियो स्पेशल साइंस को, इन सबको हम कैसे अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। बिकॉज मैं भी एक जीआईएस इंडस्ट्री से हूँ और मैंने काफी बच्चों को देखा है या काफी प्रोफेशनल्स को देखा है जो कि नहीं काम कर पाते हैं जीआईएस में, बिकॉज उन लोगों को पता है जो करना है। उन लोगों को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पता है। अगर मैं उनको कहूँ कि आपको ये चीज फाइंड करनी है, यहाँ पे बफर लगाना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। सो इस कोर्स में एंड टू एंड आपको हर एक चीज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड बताई जाएगी कि कैसे कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको किसी अननोन लोकेशन पर जाना है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? आप सबसे पहले जाहिर सी बात है गूगल मैप्स ओपन करोगे। गूगल मैप्स क्या करेगा, जो भी मैंने आपको लोकेशन दी है, आप जाहिर सी बात है आप गूगल मैप्स पे वाली लोकेशन डालोगे और वो आपको शॉर्टेस्ट रूट वहां तक का बताएगा। उस लोकेशन पे जाने के लिए मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं, बट गूगल मैप्स क्या करेगा, आपको एकदम शॉर्टेस्ट रूट बताएगा ताकि आप वहां जल्दी से जल्दी पहुंच सको। ओके, तो ना आप देखते हैं कि जियो स्पेशल साइंस को ये दो वर्ड से मिलके बना है, जियो स्पेशल। ओके, जियो एंड स्पेशल। सो सबसे पहली बात की जियो क्या होता है, तो जीईओ मींस अर्थ। ओके, एंड स्पेशल मींस अर्थ से रिलेटेड उसकी किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, किसी की साइज, किसी का डिस्टेंस एंड किसी भी चीज का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पोल है, तो उस पोल की लोकेशन कहाँ है, उस पोल का शेप क्या है, उस पोल का साइज क्या है, वो मेरे यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, और उस एक पोल का दूसरे पोल के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये होता है स्पेशल का मीनिंग। तो जियो मीन्स अर्थ एंड स्पेशल मीन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन, शेप एंड साइज। तो अगर हम इन दोनों चीजों को मिला देते हैं, तो जियो स्पेशल का क्या मीनिंग होता है? अर्थ से रिलेटेड लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन। ओके, अर्थ से रिलेटेड लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन। अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं कि जियो स्पेशल साइंस होता क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं कि जियो स्पेशल साइंस है क्या। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ थ्योरी बाय विच वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ features on the earth. But I said it is used to find the location of particular features on the earth. अगर हमें अर्थ पे किसी भी चीज की लोकेशन फाइंड करनी है, तो विद द ये कॉन्सेप्ट हमारा जियो स्पेशल साइंस से निकल के आता है। ओके, चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब देखते हैं कि हम कैसे कैसे इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अब मैंने आपको बोला कि एज मैंने एग्जांपल दिया आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। सपोज मैंने बोला आपको कोई दिल्ली में एक दुकान है, मैंने आपको बोला आपको वहां पे जाना है। तो आप इतनी सारी दुकानें, आप पर्टिकुलर वहां पे कैसे जाओगे? विद द हेल्प ऑफ, अगर आप उसके कोऑर्डिनेट्स अपने फोन में डाल दोगे या गूगल मैप से पर्टिकुलर नाम सर्च करोगे, तो आप वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेन पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो यहाँ पे सिर्फ आपका कोऑर्डिनेट्स ही है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको एक कोई भी चीज दे दी है, सपोज मैंने आपको एक पोल दे दिया। ओके, विच इज अ सिंपल डेटा, उसका कुछ नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ एक पोल है। ओके, वो कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ अपने आप में एक अभी पोल है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बट अगर मैं उसके साथ आपको उस पोल का लोकेशन दे दूं, उस पोल का साइज दे दूं, उस पोल का आपको मैं शेप दे दूं, तो वो आपका एक, क्या कह सकते हैं, जियो स्पेशल थिंग बन गया है। किसी भी चीज के साथ अगर, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई लोकेशन जुड़ जाती है, शेप जुड़ जाता है, साइज जुड़ जाता है, तो वो आपको एक जियो स्पेशल थिंग्स बन जाती है। ओके, तो जैसे कि अब अपना लर्निंग फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जियो स्पेशल साइंस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट डेटा, जीआईएस। मेनली हम अपने इस कोर्स में जीआईएस रिलेटेड ज्यादा बात करेंगे, डेटा मॉडल्स एंड इमेज वैल्यूज। एक एक करके शुरू करते हैं। सो व्हाट इज जियो स्पेशल साइंस? अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट की या उसकी लोकेशन को स्टडी करना है, जैसा भी मैंने आपको बताया, विच इज यूज टू फाइंड द लोकेशंस ऑफ पर्टिकुलर फीचर्स ऑन द अर्थ। तो जियो स्पेशल साइंस को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम अर्थ को मिलाएं, साथ में लोकेशन को मिलाएं, साथ में टेक्नोलॉजी और एनालिसिस को मिला दें, तो ये हमारा एक जियो स्पेशल साइंस बन जाता है। अर्थ की इंफॉर्मेशन आपकी क्या क्या हो सकती है? रोड, रिवर, फॉरेस्ट, बिल्डिंग, ये सब हो सकती है।
बट कहाँ की रोड, कहाँ जाने वाली रोड, अगर मैं उस रोड का आपको पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट दे दूं, उस रोड का पर्टिकुलर एड्रेस दे दूं, वहां का आपको डिस्टेंस दे दूं, वहां का आपको डायरेक्शन दे दूं, और कहाँ है वो रोड, कितनी दूर तक की है वो रोड, उस रोड में क्या क्या पैटर्न्स हैं, या फॉरेस्ट आप ले सकते हैं, कहाँ है वो फॉरेस्ट, कहाँ है वो बिल्डिंग, कितनी दूर है वो बिल्डिंग मेरे यहाँ से उसकी शेप क्या है। तो ये सब आपकी जब इतनी सारी चीजें आपकी जुड़ जाती है ना किसी भी फीचर के अंदर, तो वो आपका एक जियो स्पेशल थिंग बन जाती है। ओके, अब हम जियो स्पेशल को देखते हैं कि हम जियो स्पेशल में क्या क्या, हम जियो स्पेशल को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि हमारी डेली रूटीन में हम जियो स्पेशल साइंस कहाँ कहाँ यूज होती है। बेसिकली जो हमारा जीआईएस वाली फील्ड है ना, वो हमारी पूरी लाइफ में हर दिन यूज होती है। जैसे कि अब आप पहले एग्जांपल देखिए फूड डिलीवरी का। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करा और आपके पास सपोज पिज्जा आ रहा है, तो सबसे पहले जब वो आपको भेजेंगे, वो आपकी कस्टमर की यानी आपकी, जब आपने ऑर्डर करा आपकी लोकेशन ट्रैक करेंगे, वो आपका शॉर्टेस्ट रूट देखेंगे। सपोज आपके घर आने के 4 रास्ते हैं, तो जो उनका मैप है वो रोड पे आपका नेटवर्क ट्रैक करेगा कि सबसे क्लोजेस्ट वे आपके घर तक जाने के लिए क्या हो सकता है। ओके, मीन्स वो आपका फास्टेस्ट रूट देखेगा एकदम। सेकंड एग्जांपल हम लिख देते हैं हॉस्पिटल एक्सेस का। सपोज इन एन इमरजेंसी, सपोज आपको कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, और सपोज आपको कहीं जाना है हॉस्पिटल में, ओके, बट आपको हॉस्पिटल का नाम पता है बट ये नहीं पता वो दिल्ली में कहाँ है। तो आप क्या करोगे, सिंपल उस हॉस्पिटल का आप नाम डालोगे, गूगल मैप्स आपको वहां का शॉर्टेस्ट रास्ता बता देगा एक। ओके, सो सबसे पहले एग्जांपल फूड डिलीवरी, देन आपका हॉस्पिटल एक्सेस। तीसरा हम ले लेते हैं फ्लड रिस्पॉन्स का। ओके, सपोज मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि सपोज आपका एक एरिया है, ओके, तो अब हमारा साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट से इमेज कैप्चर करते हैं। तो उनके पास बहुत सारा डेटा होता है, वो एनालाइज करके बता सकते हैं कि आपकी फ्लड कहाँ कहाँ आने वाली है। ओके, मींस फ्लड आपका कितने एरिया को आपका वो इफेक्ट कर सकता है, कितने होम्स आपके इफेक्ट हो सकते हैं। ओके, साइंटिस्ट इन चीजों का भी पता लगा सकते हैं। और यूटिलिटी नेटवर्क, बेसिकली जो मैं काम करता हूँ, मैं यूटिलिटी नेटवर्क में काम करता हूँ, जिसमें कि हम डेटा को माइग्रेट करते हैं फ्रॉम सोर्स डेटा टू टारगेट डेटा विद द हेल्प ऑफ सम द प्री डिफाइंड रूल्स। ओके, सो जीआईएस इज अ वेरी 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 फास्ट फील्ड। और इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम द जीरो, दिस इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर, ओके, और इसमें हम जीरो से लेके एंडिंग तक हर एक चीज, फ्रॉम जीरो टू एडवांस हर एक चीज कवर करेंगे, वेदर वो आपकी कोडिंग हो फ्रॉम इनिशियल, वेदर वो आपका थ्योरी पार्ट हो, और वेदर वो आपका, हम क्या कह सकते हैं, आपका क्यू जीआईएस में जाके, बेसिकली हम अपने इसमें क्यू जीआईएस यूज करेंगे, क्यू में जाके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना हो, हम सारी चीज देखेंगे उसमें। ओके, चलो अब हमने जियो स्पेशल साइंस तो पढ़ ली कि जियो स्पेशल साइंस क्या होता है। जियो स्पेशल साइंस क्या होता है, विच इज यूज टू फाइंड द लोकेशंस ऑफ पर्टिकुलर फीचर्स ऑन द अर्थ। नाउ सेकंड, मैंने बार बार एक वर्ड रिपीट करा है जो कि है आपका रिमोट सेंसिंग। अब चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि रिमोट सेंसिंग है क्या। आपने रेडार्स के बारे में सुना है, रेडार्स, आपने सैटेलाइट्स के बारे में सुना है, ये आपके एयर स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। बेसिकली इनका है क्या काम, ये किस लिए यूज आते हैं। They capture the images of the earth. Okay, basically they capture the images from the earth, and after capture the images they send that data to the labs. उन्होंने एक इमेज कैप्चर करी, उन्होंने उस डेटा को लैब्स में भेज दिया। अब जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं वो उस इमेज को एनालाइज करेंगे, और तब हमको जाके पता चलता है ओ ये फॉरेस्ट में ऐसा हो गया, यहाँ पे फायर हो गई है, यहाँ पे बाढ़ आ गई है, लाइक दैट। सो बेसिकली रिमोट सेंसिंग है क्या, आपको अर्थ की इंफॉर्मेशन चाहिए, बट आप उस डिवाइस से अर्थ की इंफॉर्मेशन लोगे जो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है। बेसिकली जो रेडार है वो कहाँ है, आसमान में उड़ रहा है, जो आपकी सैटेलाइट्स हैं वो आपकी कहाँ है, आसमान में उड़ रही हैं। तो इन द रिमोट सेंसिंग हम अर्थ का डेटा कलेक्ट करते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द अर्थ। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रिमोट सेंसिंग। हमें अर्थ का डेटा कलेक्ट करना है, बट हमें उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। अंडरस्टूड? सो सी, एयरक्राफ्ट हम एयरप्लेन से कर सकते हैं, हम ड्रोन से कर सकते हैं, हम सैटेलाइट से कर सकते हैं। ओके, सो और हमारे इन सब चीजों में बहुत सारे सेंसर्स लगे रहते हैं, लाइक लिडार, रेडार, थर्मल सेंसर्स, ऑप्टिकल कैमरास। बेसिकली हमें अर्थ का डेटा कलेक्ट करना है विदाउट एनी फिजिकल टच। ओके, अब हमारी जो रिमोट सेंसिंग होती है वो भी हमारी दो तरह की हो जाती है। वन इज कॉल्ड योर पैसिव रिमोट सेंसिंग, एंड वन इज कॉल्ड योर एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ओके, अब देखते हैं आपकी पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है एंड एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है।
अभी तक कोई डाउट तो आई थिंक नहीं होगा। ओके, चलो अब देखते हैं आपका पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है। सो पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, जो आपका सन है ना, वो रेज भेजेगा अर्थ को, और जब वो रेज अर्थ से टकराएंगी, कुछ पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है वो अर्थ एब्सॉर्ब करेगा और कुछ पर्टिकुलर वो वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। सन से रेज आई, कुछ पर्टिकुलर एब्सॉर्ब हो गई और कुछ रेज वापस से रिफ्लेक्ट हुई। तो वो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो आपकी सैटेलाइट के पास जाएंगी। सैटेलाइट उनको कैप्चर करेगा और वहां से डेटा प्रोसेस करना शुरू करेगा। तो ये है आपका पैसिव सिनेरियोज। मींस हमें वेव्स भेजने के लिए किसी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ी, हमें सन की जरूरत पड़ी है। ओके, सैटेलाइट खुद से इमेज कैप्चर नहीं कर पा रहा, सन की वेवलेंथ आई, अर्थ से टकराई, देन वो सैटेलाइट के पास गई। ये है आपका पैसिव सिनेरियोज। एक्टिव सिनेरियोज में क्या होगा, जो आपकी सैटेलाइट है वो अपनी ही रेज भेजेगी अर्थ को, वो रेज हमारी ग्राउंड से टकराएंगी एंड देन वो आपकी पैरेलल फॉरवर्ड वापस सैटेलाइट के पास जाएंगी। ये है आपका एक्टिव। सो पैसिव में हमारा एक क्या कह सकते हैं, एक मीडियम इंक्लूड होता है विच इज सन, या कुछ भी इंक्लूड हम कर सकते हैं। बट एक्टिव में क्या होता है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो खुद की रेज भेजेगी, टकराएगी और खुद से कैप्चर भी करेगी। ओके, तो ये है आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग। सो ये आपके रिमोट सेंसिंग के दो तरीके हो गए, विच इज कॉल्ड द एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड द पैसिव रिमोट सेंसिंग। ओके, नाउ सी। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीआईएस क्या होता है। बेसिकली ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा कि हम क्या क्या चीजें इस वाली पूरी अपनी जर्नी में पढ़ेंगे। ओके, हर एक चीज में भी आपको, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास, इसमें मैं आपको कुछ भी ऐसा सच नहीं बता रहा हूँ, बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। ओके, अब हम देखते हैं जीआईएस की। जीआईएस क्या होता है। बेसिकली जीआईएस की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो बेसिकली चलिए एक स्टोरी की तरीके से समझते हैं कि हुआ क्या है। सपोज आपका सैटेलाइट है। ओके, उसका काम क्या है, इमेज कैप्चर। उसका सिर्फ यही काम है, इमेज कैप्चरिंग का काम है उसका, और कोई काम नहीं है। बट जीआईएस क्या होगा, जब वो आपकी एक बार इमेज कैप्चर हो गई, उसके बाद वो जो इमेज कैप्चर हुई, वो जो डेटा कैप्चर हुआ, उसको कलेक्ट करने का काम, उसको स्टोर करने का काम, उसको मैनेज करने का काम, उसको एनालाइज करने का काम जीआईएस करता है। तो समझिए दोनों एंटिटीज में क्या अंतर है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में। रिमोट सेंसिंग इट्स जस्ट एंड कैप्चरिंग, वो सिर्फ कैप्चरिंग के लिए काम आता है। ओके, बट जीआईएस क्या है, उस कैप्चर डेटा को एनालाइज करना, मैनेज करना, कंबाइन करना, आगे भेजना, उसको पूरा प्रोसेस करना, उसमें से यूजफुल डेटा निकालना। बिकॉज जब हम भी सपोज हमने कोई डेटा लिया, हमने कोई इमेज ली है, तो जरूरी नहीं है पूरा का पूरा जो एरिया कैप्चर हुआ वो हमारे काम का, उसमें से अपने काम का डेटा निकालना, ये हमारा जीआईएस का काम होता है। ओके, ये हमारा है जीआईएस की डेफिनेशन। ओके, नाउ सी रियल लाइफ एक जीआईएस सिनेरियो देते हैं। फ्लड के बाद इफेक्टेड पीपल कैसे फाइंड करेंगे। सपोज एक फ्लड आ गई है और हमको देखना है कि एक गांव में काफी ज्यादा बाढ़ आ गई, तो इफेक्टेड एरिया, इफेक्टेड पीपल्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले रिमोट सेंसिंग क्या करेगी, आपकी हर जगह की इमेज कैप्चर करेगी। ओके, जीआईएस क्या करेगा, आपका जीआईएस का मतलब क्या हो गया, उस डेटा को एनालाइज करना, मैनेज करना एंड प्रोसेस करना। जीआईएस कैप्चर करेगी कहाँ कहाँ फ्लड आई है। बिकॉज रिमोट सेंसिंग में जब आपकी इमेज थी ना, वो सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज रहेगी और उसमें कुछ नहीं रहेगा, जस्ट अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। जीआईएस उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, तब हम उस एरिया को एनालाइज करेंगे कि किन किन घरों तक ज्यादा ज्यादा बाढ़ हुई है, किस पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर तक हमारा ज्यादा एरिया इफेक्ट हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट हमारे डिसीजन लेंगी। बेसिकली हम हर एक चीज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग इस कोर्स में हर एक चीज कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपकी कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलो, तो होता क्या है, हमारा हमने सबसे पहले जियो स्पेशल पढ़ लिया, रिमोट सेंसिंग पढ़ लिया, जीआईएस पढ़ लिया। अब जीआईएस है क्या। सपोज मैं चलो आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि जीआईएस के अंदर दो चीजें हमारी इंक्लूड होती है। एक तो किसी चीज की लोकेशन या किसी चीज की ज्योमेट्री। ओके, या किसी चीज का एट्रीब्यूट। बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ज्योमेट्री एंड एट्रीब्यूट। ज्योमेट्री एंड एट्रीब्यूट। सपोज आप रोड पे देखिए, आपके पोल लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिक पोल लगे रहते हैं आपके। अभी मैंने आपको सिर्फ कहा कि पोल एक पॉइंट है,
सपोज आपका एक पोल लगा हुआ है, ओके, मैंने आपको बोल दिया कि वो पॉइंट एक पोल है, बट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। सो ये एक उसकी ज्योमेट्री हो गई है, सिर्फ क्या कि वो एक पोल है। बट अगर मैं आपको ये बता दूं कि उस पोल वो कितने हाइट का है, किस मटेरियल से बना हुआ है, उस पोल का काम क्या है, उस पोल की आईडी क्या है, तो वो है उसका एट्रीब्यूट डेटा। मींस मैंने आपको उसकी सम मोर इंफॉर्मेशन दे दी है। तो जीआईएस दो चीजों से बन के बना होता है, ज्योमेट्री एंड एट्रीब्यूट्स। ज्योमेट्री मींस सिर्फ पोल, सिर्फ रोड, सिर्फ पॉलीगन, सिर्फ गार्डन, सिर्फ एरिया। दिस इज जस्ट द ज्योमेट्री कि वो है कहाँ, कि वो उसकी लोकेशन क्या है, उसकी शेप क्या है। बट अगर मैं आपको बता दूं वो गार्डन, सपोज उस गार्डन का एरिया कितना है, ये रोड की लेंथ कितनी है, इस रोड का नाम क्या है, इस गार्डन का एरिया क्या है, ओके। तो जब उसके साथ थोड़ी एट्रीब्यूट्स जुड़ जाते हैं, उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जुड़ जाती है, तो वो होता है आपका एट्रीब्यूट डेटा। तो जीआईएस दो चीज से बना होता है, ज्योमेट्री एंड एट्रीब्यूट्स। अंडरस्टूड? एक और बात देखते हैं। सिंपल एक पोल है, वो सिर्फ आपकी एक ज्योमेट्री है, बट उस पोल का नाम, उस पोल की आईडी, उस पोल का हाइट, उस पोल का स्टेटस, ये आपका होता है एट्रीब्यूट डेटा। ओके। अब देखिए जीआईएस में मेनली क्या होता है, दो तरीके के डेटा को ज्यादा प्रेफर करा जाता है, वेक्टर डेटा एंड रास्टर डेटा। क्या बोला मैं? वेक्टर डेटा एंड रास्टर डेटा। सो वेक्टर डेटा क्या होते हैं? आपका पॉइंट डेटा, लाइन डेटा, पॉलीगन डेटा। पॉइंट डेटा आपका क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मर, आपका पोल, ओके। कोई भी सिंगल लोकेशन, एक सिंगल लोकेशन आपका पॉइंट डेटा होता है, ओके। कोई भी सिंगल लोकेशन आपका पॉइंट डेटा होता है। इस घर का पॉइंट, मेरे ट्रांसफॉर्मर का पॉइंट, ओके। मेरे स्कूल की लोकेशन, वो है आपका पॉइंट डेटा। लाइन डेटा क्या होता है? आपका कनेक्टेड पाथ, लाइक एक रोड, आपका पूरा एक हाईवे, आपकी रिवर, आपकी इलेक्ट्रिक लाइन, आपकी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, ये सब आपका होता है लाइन डेटा। और पॉलीगन आपका क्या होता है? एक क्लोज्ड एरिया, यानी आपका एक पॉन्ड, एक डिस्ट्रिक्ट, आपका एक गार्डन, बिग गार्डन, ओके। ये सब आपका होता है पॉलीगन डेटा। तो जीआईएस में दो तरीके के डेटा होते हैं, वेक्टर डेटा एंड रास्टर डेटा। वेक्टर डेटा के तीन पार्ट्स होते हैं, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन। अब हम देखते हैं कि रास्टर डेटा क्या होता है, ओके। तो अभी मैंने आपको जितना भी समझाया है ना, सैटेलाइट से इमेज कैप्चर होती है, प्रोसेस होती है, जीआईएस के पास जाती है, जीआईएस उस इमेज को एनालाइज करता है, मैनेज करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालता है। तो ये जो आपका जो जो भी इमेज कैप्चरिंग वाला पार्ट है ना, ये आपका होता है रास्टर डेटा, ओके। रास्टर डेटा, ये डेटा आपका ग्रिड की फॉर्म में होता है। आपको पता है जब भी आप एक इमेज को कैप्चर करते हैं, उसमें आपके बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। तो बस हम उसी डेटा को हम रास्टर डेटा कहते हैं, ओके। कोई भी डेटा वो ग्रिड की फॉर्म में होता है, और उसके अंदर ये आप जो देख रहे हैं ना, ये सब ये यहाँ पे 22, वेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना, ये पिक्सल्स, ये आपका ग्रिड है। दिस इज कॉल्ड ग्रिड। और ये इसके अंदर इसकी वैल्यूज छुपी होती है, 22, 25। ये जस्ट कोई नंबर नहीं है, ये एक इन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ओके। हर इमेज की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इस वाली हम अपनी पूरी सीरीज में मोस्टली रास्टर डेटा को ही प्रोसेस करेंगे। वंस मैं एक बार रास्टर डेटा को खत्म करूंगा, देन मैं यूटिलिटी, और मैं कह सकता हूं कि मैं अपने वेक्टर डेटा को शुरू करूंगा। तो पहले हम अपने पूरे के पूरे रास्टर डेटा को एंड करेंगे, जितनी भी उसमें पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, देन हम अपने वेक्टर डेटा को शुरू करेंगे, ओके। तो चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा। ये आप ब्लू कलर का जो देख रहे हैं, ये आपकी रिवर है। तो ये है आपका एक वेक्टर डेटा लाइन, राइट। और ये आपका लाइन, लाइन वाला है। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी ना, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन। तो ये आपका लाइन है। सपोज ये आपका कह सकते हैं एक स्कूल है, बड़ा स्कूल है, ओके। तो ये आपका क्या है? पॉलीगन डेटा है, क्लोज्ड एंटिटी, पॉलीगन डेटा। और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये आपके सारे पॉइंट्स हैं। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल खड़ा हुआ है, आपके छोटे छोटे हाउस है, वेरी स्मॉल। तो ये आपका होता है पॉइंट डेटा, अ सिंगल डिस्क्रीट लोकेशन। और यही ये आपकी एक इमेज है जो कि कैप्चर करी हुई है किसी सैटेलाइट ने। तो देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर छोटे 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 स्क्वायर में बटा हुआ है। तो ये आपके ग्रिड्स हैं, ये आपका एक रास्टर फॉर्मेट है ना। समझ आया रास्टर और वेक्टर में जो डिफरेंस होता है?
कोई नहीं, मैं आपको प्रॉपर चार्ट बना के दिखाऊंगा कि रास्टर और इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर आप देख सकते हैं, जो आपका रास्टर है ना, ये कंटिन्यूअस डेटा है, बिकॉज इसमें ऐसी चीजें जुड़ी हुई है, लाइक दैट इट इज अ कंटिन्यूअस डेटा ऐसे। बट ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस नहीं है, एक आपकी रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है, एक घर यहाँ, इन सब डिस्क्रीट एंटिटीज है। एक स्कूल यहाँ पे है, एक स्कूल यहाँ है, एक स्कूल यहाँ, कनेक्टेड नहीं है, ये आपका डिस्कनेक्टेड डेटा है। ओके, चलो अभी फिर मैं आपको एक बता देता हूं कि आप वेक्टर और रास्टर को कैसे कर सकते हैं। ओके, चलिए। वेक्टर, रास्टर, दो तरीके के डेटा मैंने आपको बताया, वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा। वेक्टर डेटा के अंदर आपके क्या इंक्लूड हो जाते हैं? पॉइंट डेटा, लाइन डेटा, पॉलीगन डेटा, ये सब आपके इंक्लूड हो जाते हैं। रास्टर डेटा में आपके क्या इंक्लूड हो जाते हैं? जो भी आपकी इमेज है, सैटेलाइट इमेजेस है, जो भी आपने कैप्चर करी। ओके, ये आपका कॉन्टिन्यूस डेटा होता है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस डेटा होता है रास्टर। ओके, ये आपका डिसकंटिन्यूस डेटा होता है। अभी आप इतना याद रखिए, फिर कल की क्लास में मैं आपको प्रॉपर एक रास्टर डेटा दिखाऊंगा कि हम उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, वो दिखता कैसा है। तो चलिए आज की क्लास को मैं समराइज कर देता हूँ कि हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जियो स्पेशल साइंस क्या होता है। जियो स्पेशल साइंस होता है विच इज यूज टू फाइंड द लोकेशंस ऑफ फीचर्स ऑन द। सबसे पहली चीज हमने जियो स्पेशल साइंस देखी। जियो स्पेशल को हमने दो पार्ट में तोड़ा, जियो एंड स्पेशल। सो जियो मीन्स अर्थ, एंड स्पेशल मीन्स किसी अर्थ के ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन, साइज, हाइट, वॉट एवर इज दिस। ओके, देन हम गए अपने रिमोट सेंसिंग में। सो हमने रिमोट सेंसिंग को जाना कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। सो इन रिमोट सेंसिंग वी आर कैप्चरिंग द डेटा ऑफ द अर्थ विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। मीन्स हमने आसमान से, सैटेलाइट से हमने अर्थ का डेटा कैप्चर करा है, हम उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं। ओके, देन हम गए जीआईएस पे। हमने देखा जीआईएस क्या है। सबसे पहले जब हमने रिमोट सेंसिंग से इमेज कैप्चर कर ली, उसके बाद हमने क्या करा, उस डेटा को जीआईएस को भेजा। अब जीआईएस क्या करेगा, उस डेटा को एनालाइज करेगा, मैनेज करेगा, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालेगा। सो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, सो इट इज अ साइंस, इट इज अ मेथड बाय विच वी कैन एनालाइज, मैनेज और विजुअलाइज और वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा। ओके, सो ये आपका हो गया जीआईएस। फिर हमने देखा जीआईएस के अंदर दो तरीके के डेटा होते हैं, वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा। ओके, वेक्टर डेटा क्या होता है? आपका डिसकंटिन्यूअस डेटा, मीन जो कि आपका कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है। पॉइंट डेटा, लाइन डेटा, पॉलीगन डेटा। पॉइंट डेटा आपको क्या हो सकते हैं? सड़क पे खड़ा हुआ पोल हो सकता है आपका। ओके, एक छोटी एंटिटी, किसी पर्टिकुलर चीज की लोकेशन हो सकती है। लाइन डेटा आपका क्या हो सकता है? बिग रोड, आपकी इलेक्ट्रिक लाइन, पोल टू पोल कनेक्ट होने वाली दो लाइन। ओके, ट्रांसफार्मर से घर आने वाली आपकी कोई भी लाइन, आपकी गैस की पाइपलाइन, आपकी वाटर की पाइपलाइन। ओके, और आपका थर्ड हमने क्या देखा? पॉलीगन डेटा। पॉलीगन डेटा एक बिग प्लॉट, अ क्लोज्ड बाउंड्री एंटिटी। सपोज आपने कोई प्लॉट लिया है बहुत बड़ा, तो वो एक पूरा एंटिटी हो गया ना, क्लोज बाउंड्री, तो वो आपका होता है पॉलीगन डेटा। लाइक आपका एक बिग पॉन्ड ले सकते हैं, आपने एक पॉन्ड बनाया हुआ है, आपका खेत हो सकता है, ओके, बड़ा, एकदम क्लोज एंटिटी के साथ, तो वो आपका होता है पॉलीगन डेटा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम हर एक चीज शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से एंडिंग तक हर एक चीज तक कवर करेंगे। ओके, आपको किसी भी चीज में कुछ भी डाउट हो, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड फॉलो जीआईएस विद साहिल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।